बेटा गोपी। हाँ चाचा जी। तहखाने में पहुंच गया? हाँ चाचा जी, मैं तहखाने में पहुंच गया। ये बता, जिंद बैठा है? जिंद मुझे सहला रहा है चाचा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराना नहीं बेटा, तेरे उंगली में मेरी जादू की अंगूठी पड़ी है। वो तो है। और ये बता, जिंद बैठा है? हाँ चाचा जी, बताया तो जिंद बैठा है। चिराग? चिराग जल रहा है। चिराग को बुझा दे बेटा। बुझा दिया? हाँ चाचा जी, जिंद गायब हो गया चाचा जी। ठीक बेटा, जितना धनमाल है सब उठा लो, और सुन, चिराग लाना नहीं भूलना। चाचा जी हाँ, मैं सारी दौलत एक बैग में इकट्ठा कर लिया हूँ। शाबाश। और ये पकड़ो सारी दौलत, ये लो, ये लो। हाँ चाचा जी। ये बता, चिराग कहाँ है? चाचा जी चिराग अभी मेरे पास है। तेरे पास है? मुझे बाहर निकालो चाचा जी, मेरा दम घुट रहा है। गोपी, चिराग मुझे दे बेटा, मुझे डर बहुत लग रहा है। अरे चाचा जी, चिराग नहीं दे सकता मैं आपको, पहले मुझे बाहर निकालो चाचा जी। गोपी, पहले चिराग मुझे दे बेटा, बहुत डर लग रहा है मुझे, बहुत डर लग रहा है। अरे चाचा जी, हाँ, मुझे भी तो बहुत डर लग रहा, मैं क्या करूं फिर? किंतु तुझे कुछ नहीं कहेगा बेटा, और मुझे पा गया तो चीर कर फेंक देगा। ला ला, चिराग मुझे दे। नहीं चाचा जी, जब तक आप मुझे इस तहखाने से बाहर नहीं निकालेंगे, मैं आपको चिराग नहीं दे सकता। तो ये दौलत मुझे देकर बहलाना फुसलाना चाहती हो? सवाल नहीं चाचा जी, मुझे नहीं चाहिए। ला, चिराग दे दो गोपी। नहीं नहीं चाचा जी। नहीं दोगे? नहीं नहीं दोगे? नहीं चाचा जी। नहीं दोगे? गोपी, कसम मां भवानी की, तड़प तड़प के मर जाओगी। लाओ। नहीं चाचा जी। हराम जादे। मरो, इसी तहखाने के अंदर तड़प तड़प के मर जाओगे गोपी, बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, मैं तो चल रहा हूं, दूसरे बच्चे की तलाश करूंगा। दूसरा बच्चा मिल जाएगा, चिराग तो मैं खुद हासिल कर लूंगा। ध्यान दीजिएगा, तहखाने के अंदर जादूगर ने उसे धक्के मारकर अंदर कर दिया। वो बेचारा वहीं पर कस खा गया। जादूगर की अंगूठी उसकी अंगुली में पड़ी है, जमीन पर रगड़ खा गई। रगड़ खाने से रतन देव प्रकट हुए। उठो उठो मेरे मालिक, उठो। चलो नहीं मेरे मालिक, आओ। अरे कहो मेरे मालिक मुझे क्यों बुलाया? कहो मेरे मालिक, अरे मुझे क्यों बुलाया? बड़ा सामने गुलाम है आया। कहो मेरे मालिक, क्या आदेश है मेरे लिए? भला मैंने तुमको और यहाँ कब बुलाया? मुझे लग रहा भूत का कोई साया। फिर तुम कौन हो? मैं भूत प्रेत नहीं हूँ मालिक, डरो मत। मेरा नाम रतन देव है। रतन देव? जो तुम्हारे हाथ की उंगली में अंगूठी है, मैं उसी का गुलाम हूँ। जिसके हाथ में
ये अंगूठी रहेगी, मैं उसी का गुलाम रहूंगा। बोलिए अब क्या आज्ञा है मेरे लिए? रतन देव, अगर आप सचमुच इस अंगूठी के गुलाम हैं तो पहले मुझे इस तहखाने से बाहर निकाला जाए। ठीक है मालिक, आइए हमारे कंधों का सहारा लीजिए, हम आपको इस गुफा से हवा की रफ्तार में निकालते हैं। ठीक है। अब बोलिए मालिक, क्या आदेश है मेरे लिए? रतन देव मालिक, जंगल के उस पार मेरी झोपड़ी है और उस झोपड़ी में मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। आइए मालिक, हम तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाते हैं। आइए। चलो रतन देव। क्या बताऊं, शाम होने लगी, अभी तक देवर भूतनाथ नहीं आए, ना मेरा बेटा देवर आया। मेरी मैया इधर देखिए गौर आज मैया टल गई, शुक्र था भगवान का जो जान मेरी बच गई। और जान का मेरे प्यासा था वो जादूगर, जान का मेरे प्यासा था वो जादूगर। वो जादूगर क्या कह रहा था हरामजादा, और कैसे बच के आ रहे हो बेटा? माँ, बना एक खूनी महल उस जंगल के बीच, उसी महल में ले गया मुझे अधम वो नीच। मामा, मुझे अधम वो नीच दिखलाया एक तहखाना और कहा कि उसके अंदर भरा है माल खजाना। जाने से पहले उसने बताया मुझे करता दीपक रखवाल जिन्नात है, दिया देना बुझा और लाना उठा, दौलत से कीमती ज्यादा चिराग है। चिराग मां, जिंद का नाम सुन करके मैया मेरी, जिंद का नाम सुनकर सुनकर के मैया मेरी अंदर जाने से इनकार मैंने किया। फिर वो धीरज बधा कर के मैया मेरी जादू की अंगूठी है मुझको
अरे मेरे लाल, तुम्हें तय खाने में बंद कर दिया और कमीना भाग गया। हाँ माँ। कैसे निकल के आ रहे हो बेटा, कैसे बच के आ रहे हो? माँ, उस जादूगर की दी हुई अंगूठी मेरे हाथ में थी। अचानक मैं उसी तहखाने में गिर गया और ये जमीन में रगड़ खा गई। इतने में रतन देव आ पहुंचे माँ। माँ, इस अंगूठी की ये गुलाम है, इनका नाम रतन देव है माँ। मुझे उस तहखाने से बाहर निकाला और आपके पास लेकर चले आए माँ। रतन देव। रतन देव है ये? हाँ माँ। धन्य हो रतन देव, धन्य हो। आपने मेरे बेटे की जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया मालिक। धन्य हो महाराज। नहीं मालिक, मैंने आपके साथ कोई उपकार नहीं किया, बल्कि इस अंगूठी का चमत्कार है। जिसके हाथ में ये अंगूठी रहेगी मैं उसी का गुलाम रहूंगा। कहिए मालिक, अब क्या आदेश है मेरे लिए? जाओ रतन देव, वक्त आने पर तुम्हें हम फिर बुलाएंगे। जैसी आज्ञा हो मालिक। जाओ। माँ, क्या सोच रही हो माँ? बेटा, मैं ये सोच रही हूँ कि वो जादूगर हरामजादा इतना धनमाल छोड़कर इस चिराग को क्यों हासिल करना चाहता था? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ माँ। आखिर इस चिराग में ऐसी क्या खूबी है जो कि जादूगर भूतनाथ इस चिराग के पीछे ही पड़ा था माँ? माँ, बेटा, ये चिराग संभाल के रखो माँ, एक ना एक दिन ये हमारे काम आएगा माँ। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ रहना ठीक नहीं बेटा। चलिए आज भाग चले, नहीं जादूगर को पता चलेगा कि तय खाना का चिराग नहीं है, यहाँ भी आ सकता है बेटा। चलिए आज भाग चले। और माँ, अब डरने की कोई बात नहीं है, अपने पास ढेर सारी दौलत है। अब हम और तुम कहीं दूर चलकर एक बहुत बड़ा सा महल बनाएंगे, वहां पर एक नगर बसाएंगे और उस नगर का नाम हम रतन देव नगर रखेंगे माँ, क्योंकि ये सब रतन देव की कृपा है। हाँ बेटा, चल। आइए माँ। हर 5 बरस बीते प्रिय, हर जंगल के दरमियान, और लेकिन बदला ना मिला। और बदला तो मिल जाएगा, और मेरे मन के मीत, और दिल मेरा ये चाहता गाए प्यारी। तेरे दिल में जल रही और प्यारी प्रेम किया, और मेरे दिल में जल रही और है। बड़ी तपस्या से मिला हर मुझको अमरी सुहा, अरे भला जाए कहाँ बुताए दिल। मानता हूँ पूर्णिमा, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो अपने दिल की आग बुझाने क्या जाओगी? वही तो। लेकिन क्या करूं, बीता हुआ कल याद करता हूं तो बदन में आग लग जाती है। ये सब शोभा नहीं देता। नहीं, लेकिन नहीं, आज तुम्हारा पति होने के नाते मैं तुम्हारा दिल जरूर बहलाऊंगा, और साथ साथ अपना भी। सच। तो मिलेगा गगन के तले, धरती का प्यार पले। हो मिलेगा गगन के तले, धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में होती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। हो मिलेगा
ये देसी शराब के ठेकेदार वारिसगंज वाले हमारे भैया, यही लड़िया उलार पे 20 रुपया दिया था। जे बिरादरी भोजन करे के बाकी हो चलो खा लियो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये साले नाग नागिन है, ये कहीं में चिपके हुए। क्या बताऊं? आज मेरे पास अंगूठी होती तो मेरे तो देव द्वारा इस क्रिया का अपहरण कर लेता, लेकिन मेरी अंगूठी गोपी के पास में है। ठीक है, मैं अपने मंत्र द्वारा इस क्रिया का अपहरण करूंगा। जूता से ऐसा जादू मारूंगा, ऐसा जादू मारूंगा कि आसमान में उड़ोगी। दिल यही कह रहा है क्या? कि थोड़ी देर हम इसी वृक्ष के नीचे आराम करें। राजा जी, दिल तो मेरा भी यही कर रहा है। आओ थोड़ी देर हम इसी जगह पर आराम करते हैं, उसके बाद आगे प्रस्थान करेंगे। क्यों नहीं राजा? आओ। ये साले ये कहीं में चिपके हुए हैं। ठीक है, जय महाकाली, जय महाकाली। जाना तुम्हारा नाम क्या है? मुझे यहाँ किस लिए लेकर आए? नाम नाम तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जरूर बताऊंगा क्या? कि मैं तुम्हें लाया किस लिए हूँ। किस लिए लाए? आज मैं तेरे गोरे गोरे गालों में चबक चबक कर चुमा लूंगा। में और ले लूं तेरी। हरामजादा एक औरत की इज्जत को लूटता है। पूर्णिमा धन्य हो भैया संजय मेरे फर्ज अपना है तुमने अदा कर दिया। मुझे भागन के खातिर तुमने भी छोड़ी परी वारिया भूला तुमने दिया।
प्यारी बहन, अरे मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। उसका बचाना छुपाना नहीं। भैया आप तो जानते हैं हमारी शादी करतार सिंह के साथ हुई थी। हाँ। न जाने कैसे मैं दरिया में बहते बहते दरिया के किनारे लगी और वो वहीं पर गए थे। मुझे पहचान कर वो अपने घर लाए। उसके बाद में हम दोनों साथ साथ रह रहे थे भैया, एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे और ये हरामजादा पहुंच कर मुझे न जाने कैसे यहाँ ले आया भैया। लेकिन ये हरामजादा है कौन रहना? भैया ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। तब तो तुम्हें ना पाकर जीजा जी परेशान हो जाए। हाँ भैया। लेकिन वो है कहाँ पर? चलो मैं बतलाती हूँ। चल बहन। पूर्णिमा, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें ना पाकर जीजा जी परेशान हो जाएंगे। हाँ भैया। और दर्द में प्यारे जीजा जी रोते हो तुम, और आंसुओं से दामन भिगोते हो तुम जी, आंसुओं से दामन भिगोते हो तुम। साथ में और टाले से टलता नहीं, और जो लिखा है भाग्य में रंज गम काम का क्यों उठाते हो तुम जी, रंज गम काम का क्यों उठाते हो तुम। आपके सामने खड़ी है। देख के पूर्णिमा को हुआ मन मगन, और मिल गया मालिक को। मुझे अपनी तुम बतलाई, नाम क्या है तुम्हारा कोर्स सब है कहाँ भाई साहब, कौन हो? मैं बहादुरगढ़ रियासत बहादुर सिंह का बेटा हूँ। क्या कहा बेटे हो? खैरुनाथ, ये तुम क्या करने जा रहे हो? शायद तुम्हें नहीं मालूम, जिन संजय भैया की बातें मैं तुमसे बताया करती थी, ये हमारे वही संजय भैया है। हाँ नाथ। संजय, मुझे माफ करना।
आपने कौन सी ऐसी गलती कर दिया जो मैं आपको माफ कर दूं? क्या करूं? उस बहादुर सिंह का नाम सुन लेता हूं ना तो बदन में आग लग जाती है। जानते हो उसने मेरी हंसती खेलती दुनिया में आग लगा दिया है। और संजय, ये जो उपकार तूने पूर्णिमा के साथ किया है, मैं जिंदगी भर इसका आभारी रहूं। नहीं, मैंने पूर्णिमा के साथ कोई एहसान उपकार नहीं किया। अरे मेरी धर्म की बहन है, मैंने केवल अपना फर्ज निभाया है। संजय, ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि हर बहना तुम्हारे जैसा भाई। और अभी तक आप अकेले थे, आज से हम आपके साथ हैं। वक्त का इंतजार करो, उन दरिंदों से हम लोग बहुत जल्द से जल्द आपका बदला चुका लेंगे। संजय, बदले की आग इस सीने के अंदर जल रही है और ये आग उसी दिन बुझेगी जिस दिन सरफराज सिंह बहादुर सिंह को मिलेगा। आपको आपका बदला मिलेगा, ये संजय सिंह का वादा है। क्या बताऊं, मैंने तिलक का अपहरण कर लिया था, लेकिन ये हराम ज्यादा कलूटा नहीं आ जाता तो मेरा काम बन गया था। कोई बात नहीं, चलता हूं तय खाने की तरफ, देखता हूं गोपी को, गोपी जिंदा है या कि मर गया। मेरे पैर की नली ने काम कर दिया नालायक। नहीं नहीं, देखो चाहे जब आओ तो बोल के आओ, खोए खकार के आओ। देखो हम ड्यूटी पर हैं। अब मान लियो अब तो हंटरे ले रहे, अब कहाँ सलाह ले रही, ठुमक दी प्यास है हो जाओ हैं। तो दिमाग का कमजोर आदमी है, मार भी सकता है। हाँ जी, सुना, हम तुमसे अपने दिल की बात बताऊंगा। अपने बिल का? अरे बिल और भंभाला नहीं, दिल की बात। लेकिन ये बात किसी से बताना नहीं। का? माला सिंह अपने पिताजी से आदेश लिया। माला सिंह अपने पपीता से? पपीता नहीं, पिताजी से आदेश लिया। पिताजी से? हैं, इधर आओ। तो नहीं बताओ बताओ, तोरे लगे तो। अरे इधर इधर यार देखो भैया, और वो गई है चमन में सैर करने के लिए, और उधर बहादुर सिंह ने माला सिंह की शादी हमारे साथ तय किया है। नहीं वो तो हुए, हमें दिखाता है। तो मेरी सोच ये है कि शादी होने से पहले मैं क्यों न माला सिंह से प्यार भरी बात करूं। और सुन मेरी बात, तो चल मेरे साथ। कहाँ? वहां पर जो मैं बात करूंगा, हाँ में हाँ मिलाते रहना। ये नहीं चलो तो ये भाई कि जाने हमारा जुआल लग जाए। कहाँ पर? अरे कहाँ नहीं भाई, हम वो मन ही है। आओ मेरे साथ। चलो चलो चलो। और कोयलिया गाती है, कोयलिया चमकाती है, सर्द हवा जब आती है चुभा के जाती है, नदिया के पानी में चुआ, कैसे बताऊं क्या हुआ। भीगी भीगी आग है, ठंडा ठंडा जिस्म है, दस्त तन्हाइया कोई नहीं संग है। दस्त तन्हाइया कोई नहीं संग है, बाहों में समेट लूं नदिया के धार को, दिल कर रोक लूं नदिया के धार को, बोलूं तो बल खाऊं जल में ना जल जाऊं, नदिया के पानी में चुआ
चाचा जी। चाचा जी मत कहो। माला संग इस चमन के अंदर तुम्हारे पास हम कुछ बहुत जरूरी खास काम के लिए आया हूँ। कौन सा काम है? तो माला सिंह मेरी बात को सुनिएगा, गौर कर तुम ध्यान दो इधर। शादी मुझसे करो यह बात मान कर आया हूँ बेनिगर। बेहया बेशरम कलमा ये क्या कहा बोला गया है क्या? और बजुबानी की चखाऊं तुझे मजा आशिक बना है क्या? आशिक बना है। ये तो नौजवान काफी हो, माला से तुम सुनो न जरा काफी हो। ये तो माला से तुम सुनो, हंसकर मुझको गले से लगा लीजिए। देख करके तुम्हें यह दिल फिदा हो गया, रस जवानी का प्यारी चखा दीजिए। तो तेरी दुल्हन बनू भूल जानी तू, कैद तुझको कराऊंगी दरबार में। चाह रही समय राज दरबार को साथ में तेरे। छोड़ दे लड़की को तू, अरे बेशरम छोड़ दे। छोड़ दे लड़की को तू, अरे बेशरम कैसा अन्याय संग इश्क करने लगा। मान कहे ना मेरा दाया हाथ से चला, वरना जाएगा खाली निशान। ये तो अच्छा हुआ गोपी तू यहाँ आ गया। तेरी मौत यहाँ पर खींच कर लाई है। हरामजादे, आज तेरे बदन के हम टुकड़े टुकड़े बनाकर फेंक दूंगा। इसी तलवार से आज तेरा मैं सर अलग कर दूंगा। मेरा सर अलग करेगा? हाँ। खैर जा, तुझे ठिकाने लगाना होगा। जय महाकाली चामुंडाए दिव्याए नमः। रतन देव, इस हरामजादे का सर काट लो।